नहीं लग रहा है, मन में किसी बात को लेकर डर है या शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको कब और कैसे करना चाहिए छाया दान? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, स्टडी और शादी को लेकर है ये। देखिए, पढ़ाई में बच्चों का तब मन नहीं लगता है जब कुंडली में बुध या बृहस्पति अस्त हो। पढ़ाई में बच्चों का तब मन नहीं लगता है जब द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी ये निर्बल और पापक ग्रहों से दृष्ट हों, या पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो, या द्वितीय भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। एक जिम्मेदार थे, उनके बेटे का नाम था धरणीधर, पुराने ज़माने की बात है। तो अपने बेटे को रोज स्कूल में पढ़ने भेजते थे, और पहले सरकारी एड ओड नहीं हुआ करता था, तो गुरुजी लोग पढ़ाई करते थे और उनको लोग दक्षिणा, अनाज, पैसा, रुपया ये सब देते थे। तो चूंकि ये जमींदार के बेटे थे, इसलिए जो पंडित जी पढ़ाते थे उनको विशेष उपहार वो दिया करते थे। लेकिन 4-5 साल तक वो पढ़े और उनको क ख लिखना भी नहीं आया। तो एक दिन वो पंडित जी खुद चल करके जमींदार के घर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, आप धरणीधर से धरनी का काम करवाइए, धरणीधर से धरती का काम करवाइए, ये पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग बाई बर्थ ऐसे होते हैं, उनकी जन्म कुंडली और ग्रहों का योग ऐसा होता है कि वो लाख पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पढ़ना दिमाग में आता ही नहीं है। उनका तो कोई इलाज नहीं है, चाहे एक छाया दान करो, चाहे 100 छाया दान करो, भगवान ने जो बना दिया तो बना दिया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 साल और 7 साल की उम्र में चमत्कार कर देते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता के आगे बड़े बड़े उम्र वाले नतमस्तक हो जाते हैं। 7 साल की उम्र में आज जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों का भाष्य लिख दिया। तो कहने का मतलब कुछ तो पूर्व जन्म से भी संबंध है भाग्य का, और कुछ इस बात से संबंध है कि किस व्यक्ति का बच्चा है, उसके वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है। ये तो ज्योतिष का कार्यक्रम है, हमें उपाय बताना है, मैं उपाय बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं उपाय बता दे रहा हूँ ये लक्ष्मण रेखा हो जाएगी और गारंटी के साथ इसका हल हो जाएगा। नहीं, इसके साथ आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, इसके साथ आपको अपनी सोच और चिंतन भी बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच और चिंतन बदलेंगे और उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। हम आपको खांसी की दवाई दें और आप आइसक्रीम चाटें तो खांसी ठीक होगी क्या? और आज पेशेंस इतना कम है लोगों के पास, अगर किसी को मैंने कह दिया कि जाइए 40 दिन श्री सूक्तम का पाठ करिए, इससे आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, 40 दिन किया, 41वें दिन फोन मिला दिए, पंडित जी आपने तो कहा था कि 40 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज तो 41 दिन हो गया। अब देखिए, एक गंगा को लाने के लिए भगीरथ को कितने साल तक तपस्या करनी पड़ी थी, और लक्ष्मी को आप 16 दिन के अंदर लाना चाहते हैं धरती पर। तो मेरे कहने का आशय है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में तकरार की स्थिति है, आपको अपना भविष्यकार अंधकारमय लग रहा है, आपको अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है, या आपकी शादी में बहुत रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो भाई रविवार को तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर छायादान करिए और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, और कम से कम 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें, क्योंकि शनि के गुरु भगवान शिव है। मन से हर तरह का इससे भय दूर होगा। शनि की 7.5 अढ़ैया के दौरान अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो शनि मंत्रों का जप करते हुए छाया दान करने से भी लाभ मिलेगा। जपा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जो लोग इस मंत्र को 108 बार
नियमित रूप से जप करते हैं उनके ऊपर शनिदेव की कृपा हर समय बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।